है तो एक बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट पर काफ़ी काम का है। ये इतना सा इंस्ट्रूमेंट बता सकता है कि आपका हार्ट ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा, आपके फेफड़े ठीक काम कर रहे हैं नहीं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा खून की कमी तो नहीं है। तो आज हम बात करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। तो नॉर्मली पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी, और आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है क्योंकि इससे कोविड का निमोनिया का पता लगता है घर बैठे ही, वो जो जिसका हम आगे अब डिस्कस करेंगे। तो कैसे काम करता है और इसके परचेज करने में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और इसकी रीडिंग लेते में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और इसके एरर कब आ जाते हैं, ओरिजिनल और फेक की क्या पहचान होती है, और ये कैसे काम करता है, तो इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। तो पल्स ऑक्सीमीटर, अब एक ये वन बटन वाला सिंगल बटन वाला मेरे पास है। तो इसमें क्या करते हैं, इसको आपने सिंपल फिंगर में लगाया और ये आपकी फिंगर नीचे की तरफ जा रही होती है, ठीक है। मतलब कि ये जो पल्प ऑफ द फिंगर है, ये पोजिशन होता है। जो बटन वाला साइड ऊपर, फिंगर इस तरीके से अंदर डाल के आपको इसको छोड़ देना होता है, और आप इसको ये यहाँ इसका ये बटन है, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो ये फिर देखते हैं आप स्टार्ट हो जाता है, और इसमें आपकी रीडिंग आना शुरू हो जाती है। अब रीडिंग में ये आपके ऑक्सीजन लेवल बताता है, शरीर में ब्लड में कितना ऑक्सीजन का लेवल है, और आपका पल्स कितना चल रहा है, ठीक है। एक वेव भी आ रही होती है, उसको इतना सिग्निफिकेंट नहीं है आप लोगों के लिए समझना। तो आप देख सकते हैं मेरी रीडिंग आ गई है, ये आ रही है 98 एंड 74, ठीक है। अभी हिला रहा हूँ तो थोड़ी बहुत वेरिएशन आएगी। हिलाना इसका एक एरर वाला है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ड्यूरिंग कैसी रीडिंग लेते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब ये काम कैसे कर रहा होता है, आप देख सकते हैं इसमें एक ये लाइट ब्लिंक कर रही होती है। ये सब खेल इस लाइट का ही है जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो होता क्या है, जैसे आप सबको पता है कि हार्ट आपका ब्लड को पंप करता है पूरे शरीर में, आपके फेफड़े ब्लड को फिल्टर करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। और इसमें एक ब्लड में प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, जो जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करके सारी जगह पे कैरी करती है। अब ये जो लाइट जो ब्लिंक कर रही थी मैंने आपको अभी दिखाया, ये लाइट अंदर जाती है आपकी पेरिफेरल ब्लड में, यानी कि जैसे फिंगर में यहाँ कितना ब्लड है उसमें कितनी ऑक्सीजन है उसके साथ बाइंड हुई हुई आपके हीमोग्लोबिन के साथ चीज से टकराती है, फिर वो इंस्ट्रूमेंट उसको रीड करता है। तो ये आपका ऑक्सीजन लेवल रीड कर रहा है। तो अब कहीं भी कोई भी गड़बड़ होगी, अगर आपके फेफड़े सही से काम नहीं कर रहे होंगे, फिल्टर नहीं कर रहे होंगे, तो फिर ऑक्सीजन यहाँ पर कम मिलेगी इंस्ट्रूमेंट को, तो वो दिखा देगा कि लो लेवल हो गया। जो नॉर्मल इसका रेंज होता है SpO2 का, वो होता है आपका 95 से आपका ये हमेशा ऊपर होना चाहिए नॉर्मल वैल्यू। ये 95, 96, 97, 98, 99 तक जा सकती है, ठीक है। वेरी करती है इंडिविजुअल लेवल पे। और पल्स इसमें बहुत ज़्यादा वेरी करती है, तो पल्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि पल्स कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होती है। इसके इसमें थोड़ा सा हिलाने पे या बार बार अलग अलग रीडिंग आ सकती है, पर नॉर्मल जो पल्स रेट है आपका वो 100 से कम होना चाहिए, अदरवाइज वो टैकीकार्डिया बड़ी हुई हार्ट बीट कहलाती है। तो ये आपकी हार्ट बीट को भी मेजर कर रहा होता है। अब आपका हार्ट अगर सही से काम नहीं कर रहा है, यानी कि हार्ट पूरा ब्लड पंप नहीं कर रहा है, तो फिर यहाँ पे आपको ब्लड ऑक्सीजन कम मिलेगी, वो आप डिटेक्ट कर लेगा, फिर वो आपका ऑक्सीजन लेवल दिखाएगा SpO2 95 से कम। तो फिर ये एक डाउटफुल कंडीशन हो गई, ठीक है, कि आपको डाउट हो जाना चाहिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वो आपके डॉक्टर देखते हैं कि वो हार्ट में है, लंग्स में है, ठीक है। तो दूसरा ये है कि अगर आप में खून की कमी है, अब खून की कमी हो गई तो आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया तो फिर यहाँ पर आपके फिंगर में फिर आपको खून जितना ऑक्सीजन चाहिए वो कैरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कैरिंग प्रोटीन जो है हीमोग्लोबिन जो लेके जाता है खून को वही कम हो रहा है, तो फिर आपको यहाँ कम मिलेगा। तो ये 3 कंडीशन मोटी मोटी हो गई, और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, पर मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है तो ये आपको मैंने बताया। तो बहुत ज़्यादा खून की कमी भी वेरी कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, लगे हाथों आपको ये बताता हूँ कि आप इसकी पहचान कैसे करेंगे कि आपका ये ओरिजिनल है या फेक है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे सस्ते से आ रहे हैं, वो से 500-700 के मिल जाते हैं। डुप्लीकेसी तो बस है ही बहुत। तो उसमें क्या है कि आपको क्या चेक करना होता है, एक तो आप सबसे पहले जब परचेज करें तो अच्छी वेबसाइट से परचेज करें, और 1400-1500 के आसपास आपको मिल जाता है, 1000 से 1500 के बीच मिलेगा। प्राइस भी वेरी होता रहता है। वेबसाइट है जहाँ से आप परचेज कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों के रिव्यूज़ उस बारे में कैसे, एक पॉइंट आप वो देख लें। चेक करने का ये है कि आप एक फिंगर पे आपकी रीडिंग कम आ रही है या बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है डाउटफुल है, तो दूसरी फिंगर पे चेक कर लें, तीसरी पे चेक कर लें, ठीक है। उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि रीडिंग ठीक है। अदर दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ या दोस्तों के साथ उनकी फिंगर पे चेक करके आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि रीडिंग नॉर्मल आ रही है नहीं आ रही। या फिर अगर आप इसको लगाए मैं आपको करके
तो अभी इसको आप लगाने के बाद ऑन करके और अपनी फिंगर को थोड़ा सा दबा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि फिर ये यहाँ पे ब्लड जाना कम हो जाएगा। जब आपने प्रेशर कर दिया तो SpO2 आपको गिरना शुरू हो जाएगा। एक पहचान ये हो जाती है कि आपका इंस्ट्रूमेंट ये आपका सही काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से लगाए आप इसको एक रीडिंग आपने ले ली, आपने देख लिया कि आपका 96 आ रहा है, 97 आ रहा है। फिर आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंबी लंबी सांस लेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल ब्लड में भी बढ़ेगा, तो यहाँ भी आपको बढ़ावा मिलेगा आपके इंस्ट्रूमेंट को, तो वो डिटेक्ट कर लेगा, आपकी रीडिंग बढ़ जाएगी, 1 पॉइंट बढ़ सकती है। अगर आप पहले रीडिंग ऐसे करते हैं, फिर आप प्रोन लेट के, उल्टे लेट के, जैसे मैं और वीडियोस में बता चुका हूं, तो अगर आप उसमें करेंगे तो उसमें भी आपकी रीडिंग बढ़ जाएगी। तो ये कुछ पहचान हो गई इसकी मोटी मोटी, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है, यानी कि कम को भी डिटेक्ट कर रहा है और ज़्यादा को भी डिटेक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि रीडिंग लेने का तरीका सही क्या है। तो सबसे बढ़िया इसका जो तरीका होता है रीडिंग का, क्योंकि ये कई बार ग्रेविटी से भी इसकी रीडिंग इफेक्ट हो जाती है, मोशन को भी डिटेक्ट करता है, उससे भी रीडिंग इफेक्ट होती है। यानी कि हाथ पैर हिला रहे हैं आप, आपका हाथ हिल रहा है, बॉडी हिल रही है, तो फिर रीडिंग में गड़बड़ हो सकती है, ऊपर नीचे शो कर सकता है। वैसे भी जो इसमें एरर होता है, जो 1 to 2% तक का एरर, ये वैसे आता है नॉर्मल से। अगर मान लीजिए 98 है तो ये 99 शो कर सकता है, या फिर 97 भी शो कर सकता है। % का एरर कोई इतना मायने नहीं रखता है, ठीक है। पर तो जब आप रीडिंग ले रहे हो तो आप सीधे बैठ के रखें और अपने हाथ को स्थिर रखें, एक जगह पर रखें, और हाथ को हिलाएं ना बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आप हिलाएंगे तो फिर आपकी रीडिंग चेंज आ सकती है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपका जब आप रीडिंग ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा हाथ में ठंड ना लग रही हो, ठंडे ना हो हाथ, क्योंकि ठंड से भी सर्कुलेशन कम होता है, खून कम जाएगा, रीडिंग आपकी ठीक नहीं आएगी, ठीक है। ड्यूरिंग रीडिंग अगर नेल पॉलिश लगी हुई है तो वो भी कहीं ना कहीं रीडिंग को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर फीमेल्स हैं तो उनको इस बात का ध्यान देना होगा कि वो फीमेल अपनी नेल पॉलिश को डालें, या ऐसी फिंगर से चेक करें, या कान की लोब से भी चेक कर सकते हैं, या पैर की टो से भी अपना SpO2 आप चेक कर सकते हैं अगर आपके यहाँ नेल पॉलिश लगी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया आप कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं। नॉर्मल वैल्यूज़ मैंने आपको बता दिया। अब कोविड में इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए है कि आप घर बैठे ही आपको आपके डॉक्टर बता सकते हैं, आप भी पता लगा सकते हैं कि आपको निमोनिया तो नहीं हो गया, क्योंकि निमोनिया आपके जो कोविड-19 इसकी एक मेजर कॉम्प्लिकेशन चल रही है। इसके कारण काफ़ी डेथ भी हो रही हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आपका SpO2 नीचे जाएगा। इसमें SpO2 नीचे जाएगा तो इंडिकेट करेगा कि कहीं ना कहीं आपके फेफड़ों पे असर आ गया है। इस द टाइम कि आप डॉक्टर के पास जाएं, वो तो आप घर बैठे ही आपको पता लग सकता है कि आपके फेफड़ों में कोविड आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे ही फेफड़े अफेक्ट होंगे तो ऑक्सीजन का लेवल गिरना शुरू हो जाएगा। ये आपका 94 से भी नीचे चले जाएगा, तो एक क्रिटिकल लेवल है जिसमें आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। फिर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपको CT स्कैन या क्या क्या जांचें करानी चाहिए, क्या मेडिसिन, क्या मैनेजमेंट, उसके हिसाब से डिसाइड होता है फिर। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।